हेलो दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता जर्जीनियस कोचिंग क्लासेस से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी पिछले क्लास में आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे टेंस, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे छात्रों को ये कन्फ्यूजन होता है कि टेंस होता क्या है, टेंस में सर सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बनाने नहीं आता। तो बहुत ही इजी तरीका ऐसा कि जैसे आप चुटकी बजाते ही सीख जाएंगे कि हम टेंस कैसे बनाते हैं, या सेंटेंस कैसे बोलते हैं, या सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। राम खा रहा है तो क्या होगा, राम खाता है तो क्या है, राम खाएगा तो क्या होगा, और राम खा चुका है तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। तो जब हम बात करें बच्चों टेंस की, हम बात करें किसकी, टेंस की, तो टेंस होते हैं 3। टेंस कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी जो काम हो रहा है, अभी जो काम हम हो रहा है वो हम प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये काम अभी हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस है। मैं खाना खा लिया था, जो काम हो चुका है, जो काम मैंने कर चुका है, उसको हम कहते हैं पास्ट। जो काम अभी हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? और जो काम हो चुका है उसको क्या कहते हैं? और जो काम होगा वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस। क्या होगा? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्य। जैसे मैं कहूं राम खाना खा रहा है, राम खाना, तो ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि अभी काम हो रहा है। मैं कहूं राम खाना खा लिया था, राम खाना खा लिया था, यानी ये काम कर चुका है, तो ये क्या है? पास्ट है। मैं कहूं राम खाना खाएगा, मैं क्या कहूं? राम खाना खाएगा, तो यानी वो क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। यानी इसकी पहचान होती है कि लास्ट में है आएगा, और इसकी पहचान होती है कि लास्ट में था, थी, थे। क्या आएगा? था, थी, थे। राम खा रहा था, मोहन सीता खा रही थी, राम और मोहन खा रहे थे, तो इसकी पहचान होती था, थी, थे। और फ्यूचर टेंस की पहचान होती है गा, गी, गे। क्या होता है? गा, गी, गे। जैसे खाना खाएगा, मोहन खाना खाए, सीता खाना खाएगी, बच्चे खाना खाएंगे, तो लास्ट में गे आएगा। क्या आएगा? गे। अभी तो ये हो गया कि टेंस 3 भाग के होते हैं, लेकिन बच्चों ये ध्यान देना कि टेंस में भी उसके पार्ट के भी पार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और अभी प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी क्या होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट टेंस में पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इधर पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी वही चीज, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन सब की अपनी अपनी अलग पहचान होती है। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट आपको बता दे रहे हैं। शॉर्ट में ये कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसकी पहचान होती है ता, ती, ते, और कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है और रहे, और परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी और बाकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी तो ये समझ में आ गया, क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? देखिए फिर से, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यू, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का 4 प्रकार, पास्ट 4 प्रकार का, फ्यूचर 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसकी बात करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट। अब एक एक करके हम सबके बाद, जैसे मैंने वहां दिखाया हुआ है, वहां दिखाया है, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसकी बात करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि ता, ती, ते आता है। क्या आता है? ता, ती, ते। तो जैसे राम खाता है, इसमें क्या आया? ता आया ना। राम पीता है, ता आया ना। रोता है, यानी जिसमें ता, ती, ते आता है वो क्या होता है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिसमें ता, ती, ते आता है वो क्या होता है? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे स्ट्रक्चर इसकी कैसे हम लिखते हैं,
तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ड लिखते हैं, वर्ड के साथ यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ड, यस या यस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम खाना खाता है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम हो गया। फिर वर्ड, वर्ड यानी जो काम किया जाता है, वर्ड यानी जो काम। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाना। कौन सा काम हो रहा है? खाता। खाना खा क्या है, जो खाते हैं ना, वो क्या काम हो रहा है, यानी वर्ड क्या है? ईट। खाना क्या कहते हैं इंग्लिश? ईट। तो यहाँ क्या हो गया? ईट वर्ड हो गया। और वर्ड के साथ यस या यस, तो इसमें यस लगेगा। और ये क्या? ऑब्जेक्ट, यानी खाना क्या है? ऑब्जेक्ट। वो हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। राम खाना खाता है, यानी राम इट फूड। राम इट फूड। तुम उससे आ जाओ। राम इट फूड। अच्छा, और इसका राम और मोहन खाना खाता है, खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन इट। अब एक डाउट है कि सर, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो इट्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट। दोनों में सेंटेंस तो वही है, राम खाना खाता है, राम और मोहन खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इट्स लिखा है, यहाँ पे इट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब सिंगुलर होता है, तो बेटा उस समय हमारा जो वर्ब होता है वो होता है प्लूरल। क्या होता है?